आज हम लोग टाइप 4 का 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग चौथा प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे, यानी 4 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। किस तरह क्वेश्चन होता है 4 टाइप में, तो ध्यान दीजिए। कह रहा है 27 नंबर, 12,000 रुपये की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से 4.1/2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां सवाल कर रहा है पहले तथा दूसरे भाग का अनुपात हमको बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अनुपात निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिएगा। 12,000 रुपया है, ठीक है ना। इस 12,000 रुपया को 2 भागों में बांटना है, ठीक है ना। तो पहले भाग 12% 3 वर्ष के लिए, 12% 3 वर्ष के लिए, ठीक है ना। अच्छा चलिए यहां पे हम लिख देते हैं पहले भाग के लिए, ठीक है ना। तो 12% 3 वर्ष के लिए, ओके। फिर अगला आगे कह रहा है कि 3 वर्ष साधारण ब्याज दूसरे भाग का 16% 4.1/2 वर्ष के लिए, दूसरे भाग के लिए ध्यान दीजिएगा, कोई भारी नहीं है। 16% 4.1/2 वर्ष, यानी इसको बटा में लिखिएगा तो कैसे, 2 चौके 8 और 1 9/2 वर्ष के लिए। इतना के साधारण ब्याज बराबर है। तो देखिए ब्याज कह रहा है बराबर, ठीक है ना। तो चलिए ब्याज कह रहा है बराबर, तो हम ब्याज को देखते हैं। तो सबसे पहले SI बराबर हम आप लोगों को बताए हैं, ब्याज बराबर R और T, यानी R और T में गुना कीजिएगा तो आपका ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए तो ये हम मान लेते हैं पहला भाग यानी P1, ठीक है। P1 मान लिए। तो कह रहा है पहले भाग का, चाहे चलिए P1 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले भाग का साधारण ब्याज क्या होगा, R और T में गुना कीजिए, 12×3 36%, ठीक है। दूसरे भाग का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 16 में 9/2 से गुणा कीजिए। तो 16 में 9/2 से गुणा कीजिएगा, 2 8 16, 8 9 72%, यानी P2 हम ले लेते हैं, इसका 72%, ठीक है ना। ये दोनों, ये पहला A1 हो गया या A2, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ P1 P2 भी मान लिए हैं, A1 A2 भी आप फर्स्ट भी मान सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, या A भी मान सकते हैं, A और B, ठीक है। आप यहां कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। लेकिन सवाल में कह रहा है साधारण ब्याज, ठीक है ना। साधारण ब्याज क्या है, ये बराबर है। तो चलिए बराबर है तो हम लोग देखते हैं। तो ये SI है ना निकला जी। तो साधारण जो ब्याज है, हम यहां P1 P2 माने थे, P1 P2। तो साधारण ब्याज, ये दोनों साधारण ब्याज है ना, ये पहला का और ये दूसरा का, ठीक है ना। ये साधारण ब्याज हो गया, ये दोनों क्या है जी, बराबर है, ठीक है। तो बराबर हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब P1 और P2 हम लोग को निकालना है। तो P 36/100 इक्वल टू P2 72/100 लिख सकते हैं ना। 100 से 100 कटा दिए, ये भी कट रहा है, 9 चौके 36, 9 8 72, 4 दूनी 8, यानी P1 बराबर 2P2, यही ना आया, P1 बराबर 2P2। तो ये तो आ गया, लेकिन हमको लिखना है अनुपात में। चलिए अनुपात हम लोग कैसे लिखते हैं देख लीजिए।
P1 अनुपात P2, यही ना जी, पहला और दूसरा, पहले भाग तथा दूसरे भाग का अनुपात बताना है। तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 है ना, यही रख दीजिए और यहां कुछ नहीं यानी 1, तो अनुपात 1, ये आपका आंसर हुआ। अगर इसको डिटेल्स और लेना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, P1 P2 को बट्टा में भेज दें, P2 ये 2 यहीं पे है, यहीं रहने दें, इसके नीचे 1। हमको पहला और दूसरा का अनुपात बताना है, ठीक है ना, यानी साधारण ब्याज। तो ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 1, ठीक है ना। तो ये था टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 12,000 रुपए की धनराशि को ऐसे 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो तो बड़ा भाग क्या होगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन वही है, चलिए देखते हैं। 12,000 रुपया को 2 भागों में हमको बांटना है, ठीक है। तो सवाल में यह कह रहा है 2 भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4.1/2 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर हो। देखिए साधारण ब्याज यहां पे भी बराबर कह रहा है, तो चलिए यहां हम ले लेते हैं फर्स्ट वाला का 3 वर्ष, दर क्या है 12% है। फिर सेकेंड वाला दूसरे भाग का क्या है जी, सेकेंड, तो 4.1/2 वर्ष है, इसको बटा में कर लीजिए, 2 चौके 8, 8 और 1 9/2, 16%। साधारण ब्याज बराबर है, देखिए साधारण ब्याज बराबर है, तो चलिए हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं। तो क्या हम जानते हैं R और T में गुना करेंगे, R और T में गुना करेंगे तो हम लोग का SI निकलता है 12 36%, ठीक है ना। ये फर्स्ट का हो गया, फर्स्ट का, ठीक है। सेकेंड का साधारण ब्याज निकालते हैं, यहां P1 कर लेते हैं जी, ठीक है ना। P1 यानी मूलधन है, ठीक है ना, ये मूलधन का हम ले लिए। देखिए ये आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 12,000 का 36% निकालिए, तो इससे हमको कोई लेना देना नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको आप लिए या ना ले कोई अंतर नहीं होगा। हमको सवाल में कह रहा साधारण ब्याज बराबर है, तो हम साधारण ब्याज हम मान लिए P1, पहला धन जो है P1 है और दूसरा जो धन है हमारा P2 है, P2 का साधारण ब्याज। तो देख लीजिए यहां गुना कीजिए, 2 8 16, 8 9 72%। ये दोनों ब्याज है, देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम क्या किए हैं, हम मान लिए हैं धन पहला हम मान लिए, पहले भाग का धन P1 है, दूसरे भाग का धन P2 है, ठीक है। तो ये धन मान लिया, इसका 36% निकाल लिए, इसका 72% निकाल लिए और देख ले रहे हैं कि क्या अनुपात में आ रहा है। तो ये देखिए प्रतिशत इसमें भी है, इसमें भी है, तो चाहे तो आप कटा सकते हैं या हटा सकते हैं, हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी इसके पहले हम बताएं 36 दूनी 72, तो P1 बराबर 2P2। इसको अनुपात में अगर लिखिएगा तो अनुपात में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, P1 अनुपात P2, तो 2 यहीं रहेगा, यहां पे कुछ नहीं है तो अनुपात 1, ठीक है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम बताए हैं अनुपात कैसे लिखा जाता है। देखिए इसके पहले था कि अनुपात निकालिए, मेरा आंसर यही था, लेकिन इसमें है बड़े भाग का मान ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए पहले भाग का मान इतना हुआ, दूसरे भाग का मान इतना हुआ, टोटल धन कितना हुआ, तो 2 और 1 3, टोटल धन कितना हुआ 3, और टोटल धन यहां कितना है 12,000, तो यही ना 3 का मान होगा 12,000, ठीक है ना। ये भी धन, ये धन जो है अनुपात में आ गया, तो 2 और 1 3, 3 बराबर 12,000। सवाल में क्या कह रहा है, तो बड़ा भाग क्या है, देखिए तो इसमें बड़ा कौन सा है 2,
तो 2 का मान आपको बताना है, ठीक है ना। तो कटा दीजिए, 3 चौके 12, 1 2 3, 1 2 3। थोड़ा स्पीड सोल्यूशन कीजिए, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन जो है स्पीड कीजिए, ये नहीं कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप लिखे, तो नहीं, कॉम्पिटेटिव में स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखा जाता है। 4, तो 2 चौके 8, 1 2 3, 1 2 3। तो ये जो है क्या है, बड़ा भाग। बड़ा भाग कितना है, 8000। देखिए तो 8000 कौन है ऑप्शन में, ए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 28 था, जो कि बड़ा भाग पूछ रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए 10%, 12%, 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है। यहां देखिए 6 वर्ष के लिए 10%, 10 वर्ष के लिए 12%, और 12 वर्ष के लिए 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है, ठीक है। तीनों राशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। देखिए यहां ब्याज जो है ना, ब्याज जो कह रहा है समान है, तो ब्याज हम जानते हैं कि आरटी होता है। ये याद रखिएगा, सबसे बेस्ट फॉर्मूला है आपका, ठीक है ना। सबसे बेस्ट फॉर्मूला है आरटी एसआई। ब्याज, समान ब्याज प्राप्त होता है, सबका जो ब्याज है बराबर है। तो निवेश की गई धनराशि का अनुपात, निवेश की गई धनराशि, ठीक है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं पहले धन P1, दूसरा धन P2 और तीसरा धन P3 है, ठीक है। और ब्याज जो है बराबर है, तभी ये धन है, धन बराबर नहीं होगा, ब्याज का रहा है। तो चलिए ब्याज निकालते हैं। समय और यानी T और R, T R में गुना करेंगे तो ब्याज निकल जाएगा। 6 दहिया 60, यानी 60%। प्रतिशत का मतलब बटा 100 है, यही ना जी। ये ब्याज हुआ। 12 दहिया 120, ये दूसर का धन का है, तो 120%। तीसरा 15 दूनी 30, अब 15 एकम 15 और 3 18, 180%, ठीक है ना। ये क्या है आपका, ये जो धन है, धन का 60% निकालिएगा तो ये ब्याजे ना निकलेगा। इस धन का 120% निकालिएगा तो ब्याजे ना निकलेगा। इस धन का 180% निकालिएगा तो ब्याजे निकलेगा। और कह रहा है कि ब्याज जो है बराबर है, तो चलिए हम बराबर कर दिए, ठीक है। ये प्रतिशत बटा 100 लिखे है ना, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बटा 100, कोई दिक्कत, 100 से 100 आप कटा सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए 0 से 0 भी हम कटा दिए। यहां एक बार हम लिख देते हैं, थोड़ा साफ नजर आएगा। 6P1 बराबर 12, P2 बराबर 18, P3। देखिए कटे कटे तो कटा दीजिए। देखिए 6 से सब कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 18, यानी P1 बराबर 2, P2 बराबर 3, P3। ये रहा। लेकिन सवाल में आपसे पूछ रहा है कि धन राशियों का अनुपात बताना है, ठीक है ना। तो धन राशि का अनुपात बताना है, तो चलिए अनुपात हम बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम बतलाए हैं, यानी आपको P1 अनुपात P2 अनुपात P3 ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छी तरीका से हम आप लोगों को ट्रिक इसका बतलाए थे। कैसे, P1 निकालना है, P1 को बंद कर लीजिए, इसके अंकों को गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6। P2 निकालना है, P2 बंद कर लीजिए, क्या बच गया, ये और ये। तो यहां इसके गुणांक में क्या है, 1। यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो समझ लीजिएगा 1। तो 1 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 में 1 से कीजिएगा तो 3 एकम 3, ठीक है। फिर
P3 निकालना है, P3 बंद कर लीजिए। अनुपात में हमको निकालना है, इसलिए ये टेक्निक, तो इसको बंद कीजिए। क्या आया 2, यहां क्या है 1, तो 2 एकम 2। तो आपका धन राशियों का अनुपात, पहला धन है 6, दूसरा धन है 3, तीसरा धन है 2। 6 3 2, देखिए तो 6 3 2, जो ऑप्शन ए है। तो ये था आपका 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है 7,930 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए, बी और सी को क्रमशः 2, 3 एवं 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। यदि समय पूरा होने पर तीनों का मिश्र धन, यहां देखिए इसके तो पहले आप क्या साधारण ब्याज था, यहां आ गया है आपका मिश्र धन। मिश्र धन यानी अमाउंट, जिसे हम ए से सूचित करते हैं, बराबर मिले तो ए ने कितने रुपए ऋण लिया था, यानी कितना धन लिया था। चलिए काम करते हैं। आरटी भूलना नहीं है, वही तरीका से हम सबको बनाएंगे। ये धन राशि है, चलिए यहां हम लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2 वर्ष के लिए 5% की दर से, 3 वर्ष के लिए 5% की दर से और 4 वर्ष के लिए 5% की दर से लिया है लोग ऋण, ठीक है। तो हम बोले हैं इससे कोई लेना देना नहीं, हमको जो सवाल क्या कर रहा है, मिश्र धन बराबर है। चलिए यहां बना देते हैं, ठीक है। ये धन है तो हम ले लेते हैं पहला का धन, पहले के पास P1, दूसरे के पास P2 और तीसरे के पास P3, ये धन है, ठीक है। सवाल में कह रहा है तो सबसे पहले हम तो ब्याज निकालना होगा, ध्यान से समझिए। ब्याज 2 पचे 10%, इसका जो ब्याज हुआ 10, 3 पचे 15, इसका 15%, 4 पचे 20, ये क्या है आपका एसआई है। अब हम कहें कि बताइए कितना प्रतिशत उसका मिश्र धन होगा, तो हम बताए हैं कि कभी भी धन मानिएगा तो 100% आपका धन होता है, 100 से एबव नहीं होता है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। हाँ कम आप मान सकते हैं, लेकिन कम मानिएगा तो बनाने में बहुत दिक्कत होगा। कभी भी सवाल बनाइएगा कॉम्पिटेटिव, हमेशा 100% पे बनाइएगा, सवाल एकदम सेकंड में बनेगा। तो देखिए आपके पास धन था 100 और ब्याज कितना दिया पहले 10%, तब ब्याज और धन दोनों को यानी अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, P प्लस SI। तब P यानी धन हमारा है 100 और SI कितना है 10%, तो 100 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110%। समझ में आ रहा है ना, यही ना मिश्र धन है हमारा, ठीक है। तो चलिए मेरा मिश्र धन कितना आया 110% इसका, ठीक है ना। ये हम मान लिए हैं धन है, या ये ए बी भी मान सकते हैं। तो ये हो गया, ये क्या कह रहा है 3 भागों में विभाजित की जाती है और ए बी और सी को क्रमशः, सॉरी यहां देखिए मान लिया है जी, ए बी सी मान लिया है ना, तो हम यहां ए मानेंगे, नहीं मानता तो हम मान लेते कुछ भी, ठीक है। यहां दिया हुआ है तो इतना, बी कितना होगा, बी का एसआई कितना हुआ 15%, बी का ब्याज हुआ है 15 और 100 रुपया उसके पास था 100%, तो 100% 15%, 115% टोटल मिश्र धन हुआ। फिर सी के पास मिश्र धन यानी टोटल अमाउंट ब्याज और मूलधन 100 था, अब 20 रुपया उसको 20% ब्याज दे रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 120, यानी 120% क्या होगा मिश्र धन। और ये तीनों मिश्र धन है, तो तीनों मिश्र धन है तो ये क्या होगा बराबर होगा, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिशत इसमें भी है, हटा दीजिए आप, प्रतिशत इसमें भी है, प्रतिशत हटा दीजिए, इसमें भी है प्रतिशत हटा दीजिए, ठीक है। अब एक बार हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं या यही कटा देते हैं, 5 से ये सब कटेगा, 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 1 5 3 15, 5 दूनी 10 और 4 5 चौके 20,
अब तो ये 5 दूनी 10, 5 3 15, अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो ए 22 ए बराबर 23 बी बराबर 24 सी। ठीक है ना। तो ये तो आपका आ गया। सवाल में क्या कह रहा है, यहां देखिए सवाल में कह रहा है कि ए ने कितने रुपये ऋण लिए, तो ए कितना रुपया धन लिया है ये आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। ए कितना रुपया धन लिया, तो सबसे पहले तो आपको इसको अनुपात में करना होगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो धन निकालना है, तो सबसे पहले हमको ए बी सी अनुपात में, तो ए का मान निकालना है। बंद कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए, तो 23 में 23 24 में गुना कीजिए, 23 24 में 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 6 14 और 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5, 552। ठीक है, बी का निकालना है, तो बी को बंद कीजिए, इसको इसमें गुना करें, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 में 4 जोड़िएगा तो 52, यह अनुपात हो गया। फिर सी का निकालना है, तो सी को बंद कीजिए, इसको इसमें गुना कीजिए, तो किया जाए 23 दूनी कितना होता है, 23 दूनी 46, 6 हासिल 4, 23 दूनी 46, 46 अच्छा 46 और 4 50। ठीक है, कहीं गलत नहीं ना हो रहा है जी, यहां सब ठीक है। 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 3 6, 8 6 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, ये भी सही है। इसको इसमें किए, इसको इसमें किए, आ गया। फिर इसको बंद किए, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 48 4 52, ये भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहां कट रहा है तो कटा सकते हैं आप। किससे ये कट रहा है, 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 10, 2 5 10, 2 3 6, 7 6 13, 2 15, 6 4 10, 2 12, 5 2 7 3 10, नहीं कटेगा। तो कह रहा है ए ने कितने रुपए का ऋण लिया, ध्यान से समझिए, ए कितने रुपया का ऋण लिया है ये हमको निकालना है। तो ए कितने रुपया का ऋण लिया है, तो सबसे पहले आप देखिए टोटल धन कितना है। टोटल धन कितना है, 7930। यहां हम मिलाते हैं कितना धन हो रहा है, 3 4 7, 7 6 13 के 3, हासिल 1, 5 6 11, 11 7, 11 7 18 और 1 19, हासिल 1, 2 2 4 2 6 और 1 7, 793 रुपया यहां टोटल धन हो रहा है। यही ना धन हुआ, ए का धन इतना, बी का धन इतना, सी का धन इतना, टोटल धन इतना हो रहा है। किताब में कितना दे रहा है, 7930 रुपया, तो यही ना इसके बराबर हो जाएगा, इतना रुपया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए ने कितने रुपये ऋण लिए, ए कितना रुपया लिया है, तो ए कितना लिया है, देखिए तो 276, तो अनुपात 276 का मान बताइए। तो ये देखिए 7930 गुणे, इसको इसमें हम लोग गुना करते हैं ना, कर लीजिए 276 अब बटा 793, 793 से 793 एक मरतब में कट गया, यहां 0 है तो 0 बैठा दीजिएगा, 2 7 6 और ये एक 0 है 0। तो ए ने कितने रुपया ऋण लिए, 2760 रुपया। जो ऑप्शन देखिए तो 2760 रुपया, जो ऑप्शन 2760 रुपया, जो ऑप्शन डी में है। ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30 टाइप 4 का। तो क्वेश्चन आप लोगों का टाइप 4 का भी क्वेश्चन हम सॉल्व करा दिए। अब इस पे
आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसी क्वेश्चन को। जितना बार आप बनाना चाहते हैं उतना बार आप बनाइए। और अगला टाइप हम लोग कल देखेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।